प्रिय दर्शकों, रॉक फोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सूर्य देव को सुबह नहीं बल्कि इस समय करें जल अर्पित। जैसी भी है इच्छा तुरंत पूरी होगी। दोस्तों, आज हम आपको ये खास समय के बारे में बताने वाले हैं जो शास्त्रों में सूर्य को जल देने का समय उत्तम समय बताया गया है। मान्यता है कि इस समय सूर्य देव को जल दिया जाए तो सूर्य भगवान बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना सुन लेते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। परंतु इससे पहले हम आपको सूर्य देव को जल देने के फायदे और क्या सही तरीका है सूर्य देव को जल देने का, उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है यह कि हम आपको बगैर जानकारी के सूर्य देव को जल तो अर्पित कर रहे होते हैं, परंतु उसमें कई सारी गलतियां होने के कारण उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। फिर हम यही सोचते रहते हैं कि हमने तो सूर्य देव को जल भी दिया है और बताया गया उपाय भी किया, परंतु फिर भी हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सूर्य देव को यदि आप नियमित जल देते हैं तो जो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलता है वह है आपकी कुंडली में सूर्य देव का मजबूत होना। दोस्तों, जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति को सूर्य के समान चमक प्राप्त होती है, यानी सूर्य का साथ तेज प्राप्त होता है। जो भी कोई व्यक्ति सूर्य से मिलता है तो अपने आप ही लोगों के मन में मान सम्मान और इज्जत की भावना इस व्यक्ति के लिए उठती है। ऐसे व्यक्ति पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, जिस कारण से वह जो भी कार्य करता है उसमें उसे सफलता जरूर हासिल होती है। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कई गुना हो जाता है, जिसके कारण ही नौकरी या किसी भी प्रकार की स्थिति में भी वह अपनी बातों से लोगों को इतना मंत्र मुग्ध कर देता है कि लोग उसकी तारीफ किए बिना ही नहीं रह पाते। सूर्य देव को कण के बारे में तो जल देने की महिमा का गुणगान और इसका लाभ तो पुराणों में भी बताया गया है। दानवीर कर्ण के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कर्ण सदैव सूर्य देव को जल धर दिया करते थे, जिस कारण ही दुर्योधन जैसे महापापी के साथ देने के बावजूद आज भी कर्ण का नाम सद्भाव और आदर से के साथ लिया जाता है। सूर्य देव की पूजा के कारण ही अर्जुन जैसे महाधनधारी को परास्त करने की क्षमता दानवीर कर्ण में थी। इतना ही नहीं दोस्तों, स्वयं भगवान श्री राम भी सूर्य देव को नियमित धैर्य दिया करते थे। अतः जो भी सूर्य देव को नियमित धैर्य देता है ऐसा व्यक्ति हर जगह मान सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। परंतु सूर्य देव को जल देने से पहले आपको जल धैर्य देने से जुड़ा ये नियम जरूर करना चाहिए। यदि आप इन नियमों के अनुसार सूर्य देव को जल देते हैं तो आपकी पूजा जरूर सफल होगी तथा उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, सूर्य देव को आत्मा का कारक माना गया है, जिससे सूर्य देव को आर्य धैर्य देने से हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है, जिससे हमारा आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है और हमें घर में भी बीमारी नहीं रहती है। परिवार का हर सदस्य निरोगी और दीर्घायु होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कब आपको सूर्य देव को जल देना है।
शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त पर सूर्य देव को जल देना सबसे उत्तम माना गया है, जो कि सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का होता है। यह वह समय होता है जब वातावरण में चारों तरफ शांति होती है और दिव्य ऊर्जाएं आसपास के वातावरण में फैली होती हैं, जो कि पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम समय बताया गया है। इस समय पूजा पाठ करने से आपकी प्रार्थना सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय सूर्य उदय हो, उस समय आपको सूर्य देव को धैर्य देना है। सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करें, उस समय ध्यान रखें कि आप नंगे पैर ही सूर्य देव को जल दें। कभी भी लोग सूर्य देव को जल देते समय चप्पल आदि पहन लेते हैं, परंतु शास्त्रों में चप्पल आदि पहनकर सूर्य देव को जल धैर्य देना शुभ अशुभ माना गया है। सूर्य देव को अर्घ्य देने से सबसे पहले उत्तम पात्र तांबे का लोटा माना गया है। इससे सूर्य देव को जल देने से सूर्य देवता अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप बाजार से खरीद लें। सूर्य को अर्पित करने वाले जल में आप तो इन चीज़ों को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। ये पूजा का प्रभाव और अधिक बढ़ाव देता है। दोस्तों, वे चीज़ अक्षत यानी कि चावल, जो कि से भी कहीं टूटी फूटी यानी खंडित ना हो, थोड़ी सी रोली, कुछ फल और गंगा जल में कुछ बूंदें, यदि हो सके तो यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य को देने वाले लोटे में मिला लें। ऐसा इसलिए क्योंकि यमुना भगवान सूर्य देव की पुत्री तथा यमराज की बहन है। इसलिए सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में यमुना नदी का जल डालने से आपकी उम्र बढ़ती है तथा आप हमेशा अकाल मृत्यु से बचे रहते हैं। सूर्य देव को जल देते समय ध्यान रखें कि आपका हाथ सदैव आपके सर के ऊपर होना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय जो जल की धारा गिरती है तो ध्यान रखें कि वह आपके पैरों पर ना पड़े। ऐसा आपको सूर्य देव को जल देना है। दोस्तों, यही कारण होता है कि महात्मा लोग सूर्य देव को जल देने के लिए सबसे अच्छी जगह नदी मानते हैं, यानी कि नदी घाट आदि जगह में जाकर ही सूर्य देव को जल देते हैं। इससे कि वह धारा उनके पैरों पर नहीं गिरती। जल देते समय आपको 3 मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। ओम ग्रह सूर्य नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को जल देने के बाद आपको एंटी लॉक वाई यानी कि जिस जगह पर आप खड़े हो वहीं पर खड़े होकर आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना है। ये आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। दोस्तों, हो सके तो सूर्य देव को अर्घ्य आप सूर्य कवच पहनकर करें तो आपको तुरंत लाभ देखने को मिलता है। असरदल दोस्तों, सूर्य कवच अष्टधातु से निर्मित होता है। जब हम इसे धारण करते हैं तो ये सूर्य से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर पूरी ऊर्जा को आपके शरीर में प्रभावित करता है, जिससे आप में एक अद्भुत चमक आ जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाता है। आपके कुंडली में इसे पहनने से सूर्य का प्रभाव मौजूद होता है और आपको आपके हर कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। समाज में हर कोई आपकी इज्जत करता है तथा आपके नाम की ख्यालियत हर जगह फैलती है।